गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, शादी के बाद हम सब लेडीज़ के ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं जो आ जाती हैं और उन जिम्मेदारियों के साथ साथ ढेरों सारा काम है जो आ जाता है हमें करने के लिए, जो कि हमने शादी से पहले कभी किया ही नहीं होता। तो उन जिम्मेदारियों को और उनके साथ आए हुए मिले हुए ढेर सारे काम को मैं किस तरह से आसान बनाकर करती हूँ, जिससे कि मेरा समय और मेरी मेहनत दोनों ही कम लगती है और मैं अपना काम जल्दी से ख़त्म करके फ्री हो जाती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं बस आपके साथ वही सब शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ आसान तरीके से और अपना समय और मेहनत दोनों बचाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। अब मैं आपको बेडशीट फोल्ड करना बताती हूँ। तो मैंने ये देखो 4 फोल्ड है जो मैंने बेडशीट के कर लिए हैं। इस तरह से सिंपल जैसे हम बेडशीट को फोल्ड करते हैं, मैंने इस तरह से बेडशीट को फोल्ड कर लिया है। तो इसको हम अच्छे से फैला देते हैं। तो अब हम लेंगे पिल्लो कवर। तो पिल्लो कवर को हम इस तरह से कॉर्नर की तरफ हम रख देंगे। ये देखें, इस तरह से बिछा देंगे कॉर्नर की तरफ। सेट करके दोनों पिल्लो कवर को हम इसी तरह से बिछा देंगे। तो ये देखें, मैंने पिल्लो कवर को इस तरह से कॉर्नर की तरफ मैंने बिछा दिया है। अब हमने क्या करना है, जो ये वाला कॉर्नर है आपको नजर आ रहा है, ये वाला कॉर्नर, इस कॉर्नर को हम इस कॉर्नर के साथ मिला देंगे। हमें एक ट्रायंगल शेप में बनाना है। ये देखें, इस तरह से ये ट्रायंगल शेप में आ जाएगा। तो ये देखें, मैंने इसको ट्रायंगल शेप में बना दिया। आपको नजर आ रहा है इस तरह से। तो ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से अनइवन है, तो इसका कोई चक्कर नहीं। हमें क्या करना है, अब इस कॉर्नर को, जो ये वाला कॉर्नर है, इस कॉर्नर को हम इधर सेंटर की तरफ लेकर आएंगे ऐसे। जो ये वाला कॉर्नर है इसको भी हम लेकर आएंगे सेंटर की तरफ। तो कुछ इस तरह से ये देखें, इस तरह से ये बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको उल्टा देंगे। तो ये देखिए, अब हम इसको इस तरह ऐसे उल्टा देंगे। उल्टाने के बाद हमें क्या करना है, जो हमें नीचे का पोर्शन है इसको हम टाइटली रोल करते जाएंगे ऐसे। इनको ऐसे रोल कर लेंगे और जो ये वाला आपको नजर आ रहा है ना, जो कॉर्नर ऊपर का रह गया, इसको हम, जो यहाँ से आपको एक पॉकेट बनी हुई नजर आएगी, तो उसमें हम इसको डाल दें। इसमें हम डाल के इसको टक कर देंगे। इस तरह से हम इसको बीच में टक कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा जो है बेडशीट रोल हमारी जो है बनकर तैयार है। तो इस तरह से हम बेडशीट्स को हम रोल करके रखेंगे अपने जब ड्रॉ में, तो हमारी जो बहुत ही कम जो जगह है वो घेरेंगी। तो कैसा लगा आपको ये मेरा आइडिया? तो मैं इसी तरह से अपने काम को आसान बना लेती हूँ, छोटी छोटी ट्रिक्स को फॉलो करके। तो इस तरह से मैंने काफी सारी जो अपनी बेडशीट्स है रोल की हुई है और ऐसे ही मैंने अपनी कबर्ड्स में रखी है। तो इस तरह मेरा जो काम है बहुत ही आसान हो जाता है। और दूसरा क्या है कि जो कम है स्पेस घेरती है और हम काफी सारा सामान है उसमें रख सकते हैं। पहले मैं अपने किचन काउंटर को इस तरह से किचन नैपकिन के साथ क्लीन करती थी। तो 1-2 दिन तो ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है और फिर 1-2 दिन के बाद क्या होता है कि ये बहुत ही हार्ड हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से ये इस तरह से हार्ड हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से लग रहा है जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा हो। ये बहुत ही हार्ड हो जाता है और फिर धीरे धीरे से ना ये टूटने लग जाता है। ये सिर्फ 2-3 दिन ही ठीक से वर्क करता है, उसके बाद ये अच्छे से वर्क नहीं करता। और जो हमारे काउंटर के ऊपर ना काफी सारे ना निशान से दिखने लग जाते हैं, जो हमें एकदम अच्छे से क्लीन जो काउंटर होता है ना वो इससे नहीं होता। तो मैंने अब इसको अपने
किचन से बाहर निकाल दिया है। तो वीडियो बनाने के लिए मैंने आपको दिखाना था, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो यूज करते हैं हमें तभी पता चलता है कि वो कैसी हैं। अगर हम यूज नहीं करते तो हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं होता है। तो इसीलिए अब मैं इसको यूज नहीं करती हूँ। इसकी जगह मैं इस तरह से माइक्रोफाइबर का नैपकिन है जो वो यूज करती हूँ। इससे जो हमारा काउंटर है बहुत ही इजीली क्लीन हो जाता है, कोई भी निशान कहीं से भी नजर नहीं आते हैं। अगर ऑयल भी गिर जाए तब भी ये बहुत ही इजीली उसको क्लीन कर देता है, और कहीं से भी कहीं भी कोई दाग धब्बे नजर नहीं आते हैं। और दिखने में भी ये देखो, आपको नजर आ रहा होगा कितना सॉफ्ट है, पकड़ने में भी बहुत मजा आता है। इससे मैं पूरे अपने किचन को क्लीन करती हूँ और बहुत ही किचन मेरा अच्छे से चमकने लग जाता है। तो बस ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको हम यूज करने के बाद हमें पता चलता है कि वो हमारे लिए कैसी है कैसी नहीं है। तो इससे मेरा जो काम है किचन का बहुत ही इजी हो गया है। मेरा काम करना बहुत ही कम समय में मैं अपना किचन को क्लीन करके खत्म कर लेती हूँ अपना काम। तो मैं डेली एक एक ड्रॉ ले लेती हूँ और उसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो आज बारी थी मेरी इस ड्रॉ को साफ करने के लिए, तो मैंने कटलरी ड्रॉ को लिया है। आज आप देख सकते हैं कितनी मेसी हो रखी है। तो इसको अच्छे से क्लीन करके इन सब चीजों को हम अच्छे से रख देंगे तो जो हमारा काम है बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें से जब मुझे सर्विस स्पून वगैरह या स्पून जो भी कुछ लेना होगा तो वो अच्छे से नजर आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने पहले इन सबको खाली कर दिया, और जो मैंने इसमें नैपकिन्स बिछाए हुए हैं उनको भी मैं निकाल रही हूँ और अच्छे से क्लीन करूंगी। और जो मुझे नैपकिन लगेंगे खराब है तो मैं उनको बाहर फेंक दूंगी। तो उसकी जगह मैं नए वाले नैपकिन है जो वो यूज करूंगी। तो मैंने सारे नैपकिन्स को निकाल कर अब मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया है। इस तरह से करने से क्या होता है कि हमारे ऊपर काम का बर्डन है जो वो कम हो जाता है। धीरे धीरे से हम इस तरह से एक एक कोना पकड़े तो हमारी जो है क्लीनिंग भी हो जाती है और हमारा जो बर्डन है काम का वो भी कम हो जाता है। तो ये देखे मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, और अब देखो कितना सुंदर ऑर्गेनाइज लग रहा है मेरा ये ड्रॉ। पहले कैसे लग रहा था, थोड़ा सा हाथ अगर लगा दे हम अपने काम को तो इस तरह से जो हमारे काम है आसान हो जाते हैं। तो मैं इस तरह से छोटे छोटे से टिप्स को फॉलो करके अपने काम को आसान बना लेती हूँ। के घरों में इस तरह से टॉवल्स काफी सारे पड़े होते हैं। अगर हम इन टॉवल्स को इसी तरह से अपनी ड्रॉ में रखें जैसे कि अब पड़े हुए हैं, एक के ऊपर हम एक इस तरह से अगर टॉवल रखते हैं तो काफी सारी जो स्पेस है हमारी ड्रॉ में वो ये टॉवल है जो वो घेर लेते हैं। तो हमें इन टॉवल को किस तरह से रखना चाहिए ताकि जो हमारी ड्रॉ है वो एकदम से ऑर्गेनाइज रहे और हमारा काम भी आसान हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे बच्चे या हमारे जो हस्बैंड होते हैं वो टॉवल निकालते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे कि उनको इसके नीचे वाला कोई टॉवल है वो लेना है तो वो इस तरह से निकालेंगे, जो ऊपर के जो टॉवल पड़े होते हैं वो बिल्कुल ही खराब हो जाते हैं और हमारा जो ड्रॉ है बिल्कुल बिखर सा जाता है। तो मैं किस तरह से अपने टॉवल रखती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखें ऐसे मैंने इसको रोल करके सभी टॉवल्स को जो है रख दिया। तो आप देख सकते हैं कितनी कम स्पेस है जो वो ले रहे हैं और दिखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। इस तरह से मैंने अपनी ड्रॉ में सब टॉवल्स है जो रख दिए हैं। तो इस तरह से रखने से क्या होता है कि आपको नजर आ रहा है कि कितनी कम स्पेस लगती है और हम काफी सारे टॉवल्स हैं जो इसमें रख सकते हैं। और अगर कोई बाहर का भी कोई आकर हमारी ड्रॉ को खोलेगा तो हमारी जो ड्रॉ है बिल्कुल भी मैसी नहीं लगेगी अगर हम इस तरह से अपने टॉवल्स है जो रखते हैं। तो मैं इसी तरह से रखती हूँ और काफी सारी स्पेस है जो हमारी बच जाती है और काफी सारे हम टॉवल्स है जो रख लेते हैं। और दूसरी ड्रॉ में भी मैंने इसी तरह से अपने सब टॉवल्स रखे हैं और आपको नजर आ रहा है कि अभी भी इसमें काफी सारी स्पेस है। तो मैंने कुछ टॉवल्स हैं जो मैंने वॉश किए हैं, वो जैसे ही सूखेंगे तो मैं इसमें अपने जो टॉवल्स हैं वो मैं सारे रख दूंगी। इस तरह से मैं छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके अपने काम को आसान बनाती हूँ जिससे कि मेरा समय और मेरा जो मेहनत है कम लगती है। इन कामों से मैं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती हूँ। घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ हमें अपनी स्किन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो मैं अपनी स्किन के लिए ये वाला फेस वॉश है जो यूज कर रही हूँ केनाई का, जिससे कि बहुत ही बढ़िया से रिजल्ट मुझे मिल रहा है। ये बिल्कुल आयुर्वेदिक है।
इसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल नहीं है और साथ में मैं ये इसके साथ ही सीरम है जो मैं यूज कर रही हूँ। इसको मैं किस तरह से यूज करती हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस फेस वॉश में ना तो कोई कलर ऐड है और ना ही कोई फ्रेगनेंस है, बिल्कुल केमिकल फ्री ये प्रोडक्ट है। इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसको बच्चे भी यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के बाद अगर हमारे फेस में किसी भी तरह की कोई भी पिगमेंटेशन है तो वो भी लाइट हो जाती है। तो मैं इसको 1 महीने से यूज कर रही हूँ, तो मुझे तो बहुत ही बढ़िया से रिजल्ट लगा इसका। तो मुझे था कि आपके साथ भी शेयर करूँ मैं ये प्रोडक्ट। तो इसको यूज करने के बाद मैं टॉवल के साथ अच्छे से पोंछ लेती हूँ और फिर मैं जो सीरम है वो यूज करती हूँ। और ये सीरम भी बिल्कुल केमिकल फ्री है। इसमें जो यूज किया गया है इन्होंने हर्ब्स हैं, रूट्स हैं और फ्लावर है, जो उसमें से ऑयल निकलता है वही इसमें यूज किया गया है और कुछ भी ऐड नहीं है इसमें। इसको यूज करने के बाद जो फेस है मेरा बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और एक अच्छी सी ग्लो देने लग जाता है। तो गाइस, कैसी लगी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।